पाया है तो हमारे अंदर परमेश्वर की शांति है। देयर इज अ पीस ऑफ गॉड। परमेश्वर की शांति है कि हम विश्वासी हैं और उस क्योंकि कॉन्सिक्वेंस शांति की रक्षा करना है। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू, जीवन की परिस्थितियों को अपनी जीवन की परिस्थितियों करने दें। कई बार लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है जो अगर आप सावधान नहीं हैं और अगर आप जीवन में हो रहा है, वो आपके शांति को भंग कर सकता है, शांति को चुरा सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना है, भी मत जाए हमारे शांति को डिस्टर्ब ना किया जाए। कुछ न्यूज़ हमने सुना या कुछ ऑफिस में हुआ या घर में कुछ हुआ या दोस्तों के बीच में कुछ हुआ या बच्चों के विषय में कुछ हुआ, कोई भी परिस्थिति में वो हमारी शांति को भंग कर दे। ऑफिस में आपको आपको काम से निकाल दिया जाएगा, मतलब आपको बोला जाए ऑफिस में, क्योंकि हमें परिस्थितियों को ये मौका नहीं देना है कि वो हमारे अंदर परमेश्वर की जो शांति है उसको भंग कर दे। कई बार विश्वासी क्या करते हैं, छोटी सी छोटी बात में उनका वो बहुत आसानी से जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनके अंदर के शांति को भंग कर देते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था और हमें भी ऐसा नहीं होना है, क्योंकि जब तक हम धरती में हैं हम चुनौतियों का अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस का सामना करेंगे, क्योंकि ये धरती श्रापित है, श्राप के अधीन में है। जैसे मैंने आपसे कहा पर असर पड़ा है, प्रेज़ गॉड। और इसीलिए हम कई बार अलग-अलग चुनौतियों का सामना करते हैं और जब सामना करते हैं तो हमें उन चुनौतियों को, उन परिस्थितियों को मौका नहीं देना है कि वो हमारी शांति को डिस्टर्ब कर सकें। क्योंकि अगर आपकी शांति डिस्टर्ब हो गई तो आप गलत निर्णय को करेंगे, यू विल मेक रॉन्ग डिसीजंस। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, कोलोसियों 3 उसके 15 में लिखा है, और मसीह की शांति जिसके गए हो तुम्हारे हृदय राज्य करें आदि बने। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करें। और क्योंकि अगर शांति हो गए, कुछ चीजों को लेकर अगर आप डिस्टर्ब हो गए, अगर डिस्टर्ब माइंड, एक व्याकुल और परेशान मन बहुत खतरनाक मन है, क्योंकि वो गलत डिसीजंस को कर बैठता है, डिस्टर्ब है, पता नहीं क्या करना है तो कुछ भी कर बैठते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई से कि मसीह की शांति को अपने हृदय में राज करने दीजिए, क्योंकि ये चुनाव है। क्योंकि मसीह की शांति मेरे अंदर है, अपने आप राज करेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मसीह की शांति हर एक विश्वासी में है, लेकिन हमें वी हैव टू अलाउ दैट पीस टू रूल अस। हमें मौका देना है कि मसीह की शांति हमारे हृदय पर राज्य करे। तो जब भी हम कोई डिसीजंस लेते हैं, शांति के साथ लेते हैं, वो राज्य कर रहा है, उस डिसीजंस में वो राज्य कर रहा है। हमारे बोली में शांति राज्य कर रहा है, हमारे कदमों में शांति राज्य कर रहा है, हमारे विवाह में शांति राज्य कर रहा है, क्योंकि हमने शांति को राज्य करने का मौका दिया है। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शांति की रक्षा करिए, प्रोटेक्ट द पीस। बहुत आसानी से डिस्टर्ब मत हो जाइए। कुछ विश्वासी हैं इतने जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, देखिए डिस्टर्ब सो क्विकली, छोटा सा छोटी बातों में देखिए डिस्टर्ब, विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। नहीं, शांति को राज्य करने दीजिए, परमेश्वर की शांति को राज्य करने दीजिए, क्योंकि अगर परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज नहीं कर रही है, यू विल मेक रॉन्ग डिसीजंस। आप गलत निर्णय को कर बैठेंगे, आप गलत चीजों को कर बैठेंगे, आप गलत डिसीजंस लेंगे जिसका असर आपके आपके शरीर पर होगा, आपके मन पर होगा, आपके रिश्तों पर होगा, आपके हर एक क्षेत्र में होगा, क्योंकि आपने शांति को राज्य करने नहीं दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा, अगर शांति को राज्य करने देना है तो शांति की रक्षा करना है। यू मस्ट प्रोटेक्ट दैट पीस। मतलब आपको ये ठान लेना है कि मैं किसी भी परिस्थिति को ये मौका नहीं दूंगा या दूंगी कि वो मेरे हृदय से परमेश्वर की शांति को भंग कर सके। डोंट अलाउ इट। हाँ, ऑफिस में ऐसा हुआ या पर मेरी शांति को आप नहीं चुरा पाएंगे। हाँ, उस व्यक्ति ने ऐसा बोला, लेकिन मेरी शांति को आप नहीं चुरा पाएंगे। प्रेज, इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन। प्रेज गॉड। इसमें लिखा है कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज, लेट इट डोमिनेट योर हार्ट। प्रेज गॉड। आपके राज, आपके हृदय में वो प्रभुत्व करें ना। वन मोर वर्स वेरी सिमिलर, फिलिपियो 4 के 7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ के बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को
मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मतलब शांति को, एक तो शांति हमारे हृदय में राज्य करना है, ऊपर से लिखा है कि शांति को हमारे हृदय और हमारे विचारों को सुरक्षित रखता है। मतलब एकदम हम बौखला नहीं जाते हैं, एकदम हृदय और मन एकदम हिलने नहीं लगता है। परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में और हमारे विचारों को सुरक्षित रखता है, इसलिए हमें शांति की रक्षा करना है, क्योंकि शांति हमारे हृदय और हमारे विचारों को सुरक्षा में रखेगा, ताकि आप सही डिसीजंस ले सकें। जब चुनौतियां आ रही हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर हो, पैसों के क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में है, अगर चैलेंजेस हैं तो शांति को भंग करने मत दीजिए, विचलित मत हो जाइए, अपने आप को परमेश्वर की शांति में रखिए और शांति से डिसीजंस को लीजिए। शांति से, परमेश्वर की शांति से कदम को बढ़ाइए, हिल मत जाइए। प्रेज गॉड, कि परमेश्वर की शांति बहुत शक्तिशाली है। प्रेज गॉड, इसीलिए आज का वचन, आज का टॉपिक मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की शांति की रक्षा करिए। प्रोटेक्ट योर पीस, प्रोटेक्ट इट। प्रेज गॉड। ओके, सो जीसस, दिस इज माय सेकंड पॉइंट, जीसस केप्ट हिज पीस इन द मिडस्ट ऑफ टफ सर्कमस्टांसेस। कठिन परिस्थितियों के बीच यीशु ने अपनी शांति बनाए रखी। हमारा हीरो यीशु मसीह है, हर एक विश्वासी का। ओके, हम जितने विश्वासी हैं, हमारा आदर्श, हमारा रोल मॉडल, हम जिससे देख करके जीते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। इसीलिए, और यीशु मसीह चाहता है, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज गॉड। उसने कहा कि मुझसे सीखो, लर्न ऑफ मी। प्रभु ने हम सबसे कहा कि मुझसे सीखो। आप कोई भी फील्ड में हो, आप सेवकाई में हो, सर्विस करते हैं, बिजनेसमैन है, आप कोई भी फील्ड में हो, हर एक में द टॉप इज जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। तो प्रभु ने हमसे कहा कि मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी, मेरे जीवन को देखो और मुझसे सीखो और अपने लाइफ में लागू करो। प्रेज गॉड। तो जब हम यीशु का जीवन में देखता हूँ और मैं पढ़ता हूँ और बहुत ध्यान से मैं यीशु के जीवन को ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे कुछ जवान लोग हैं, वो अलग अलग हीरो को, उनके कहाँ पर वो रहते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, जीन्स कैसा पहनते हैं, उनका हेयर स्टाइल क्या है, बहुत करीबी से फिल्म स्टार्स को नोटिस करते हैं। लेकिन हमारा जीवन जो है, हम जो यीशु मसीह को बहुत करीबी से नोटिस करते हैं, उसकी लाइफ को पढ़ते हैं, सीखते हैं। और जब मैं उसकी लाइफ को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों के बीच में भी यीशु ने अपनी शांति को बनाए रखी। परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें बौखलाया नहीं, उन्हें विचलित नहीं किया, उन्हें व्याकुल नहीं किया। मतलब वो उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी। ग्लोरी टू गॉड, दैट इज सो गुड। प्रेज गॉड, आमेन। वापस इसको सुनिए, कठिन परिस्थितियों के बीच यीशु ने अपनी शांति बनाए रखी, क्योंकि इसके बगैर आप गलत निर्णय कर बैठेंगे, आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे, आपका व्यवहार विवाह में गलत हो जाएगा, आप गलत और फूलिश डिसीजंस कर बैठेंगे, क्योंकि शांति भंग हो गया, शांति डिस्टर्ब हो गया। कुछ हुआ लाइफ में, ये चीज को सुना, वो चीज हुआ, इधर वो हुआ, पूरा डिस्टर्ब, क्योंकि आपने शांति उठा के दे दिया, उठा के फेंक दिया शांति को। शांति को बनाए रखना है हमें। प्रेज गॉड, जैसे यीशु मसीह ने किया। अभी कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल बी शॉक्ड, जो पवित्र आत्मा ने आज मुझे बताया और यीशु मसीह के साथ जो जो हुआ है। जब मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ही बता सकता हूँ, समय कम है, लेकिन जब आप उसके जीवन से, उसके जीवन को आप पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि इतने कठिन परिस्थिति के बीच में ये व्यक्ति ने अपने शांति को रखा, बुलाहट को पूरा भी किया, और आज परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। प्रेज गॉड। ओके, तो कुछ उदाहरण देखेंगे यीशु के जीवन से। सबसे पहला, यूहन्ना 7 उसके 1 से हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसा हुआ यीशु मसीह के साथ, जो शायद बहुत विश्वासी शायद बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत कड़वाहट लेकर बैठे, लेकिन यीशु मसीह को देखिए, उन्होंने शांति को बरकरार रखा। इन बातों के बाद, यूहन्ना 7 के 1 में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। यही काफी है शांति भंग होने के लिए। कोई, आप कुछ सोचिए, मार डालने का पूरा कोशिश कर रहा है और आपको पता भी है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को शांति में रखा। यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदियों में बच्चू, और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था।
वर्स नंबर 3, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के भाई हैं, ओके। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से कुछ करके यहूदिया में चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें। वर्स 4, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करें। यदि तू यह काम करता है तो अपने तय जगत पर प्रकट कर। मैंने आपको संडे को कहा कि यीशु मसीह के भाई सोचते थे कि यीशु मसीह जो भी कर रहे हैं ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। प्रेज गॉड। आप सोच के देखिए कि आप लोगों को चंगा कर रहे हैं, आप चीजों को कर रहे हैं, और यीशु मसीह के भाई उनके मन में ये चल रहा है कि ये व्यक्ति पब्लिसिटी के लिए पागल है, ये सिर्फ पब्लिक फिगर बनना चाहता है, ये अपने आप को फेमस करना चाहता है। और सोचिए आप उस घर में रहते हैं जहां पर आपके भाई सोचते हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं। वर्स नंबर 5 में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। अभी सोचिए ये चीज को आप अलाउ कर सकते हैं कि वो आपके शांति को भंग कर दें। आप बोल सकते हैं कि देखो यार, मेरे खुद के भाई मुझ पर विश्वास नहीं करते, उनको लगता है कि मैं पब्लिसिटी स्टंट करूं, मुझे सेवका ही नहीं करना है। ऐसा कितने लोग ऑफेंड हो जाते हैं, आप सोचिए कितने लोग ये बात को लेकर अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण अपनी शांति को वो भंग करवा देते हैं। लेकिन यीशु मसीह की खुद का परिवार उस पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये जो भी शो सब कर रहा है ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। लेकिन देखिए, ऐसे इल्जाम के बावजूद यीशु मसीह ने अपने आप को शांति में रखा। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने ये चीजों को, उसके शांति को भंग करने नहीं दिया। उसने अपने आप को परमेश्वर की शांति में रखा। ये चीजें बहुतों की शांति को बिगाड़ देंगी। देखो वो लोग सोचते हैं पब्लिसिटी, मैं इनको बताता हूँ मैं कौन हूँ। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं था। प्रेज गॉड। ओके, कुछ उदाहरण है, उसको देखिए। लूका 7 के 17 में लिखा है, और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। बस अच्छा। और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। यहूदा के चेलों ने आकर यूहन्ना बपतिस्मा को बताया कि देखो यीशु मसीह क्या क्या कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जिला रहा है। और यूहन्ना के पास ये खबर पहुंची। बस नंबर 19, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बात देखें। और कितना बड़ा स्टेटमेंट। आपको याद है सबसे पहला अंगीकार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा था कि ये परमेश्वर का मेमना है जो हमारे पापों को उठाकर लेकर जाता है। अभी क्या बोल रहा है, अरे यीशु को जाके पूछो कि तू ही है कि किसी और को हम ढूंढे और जब ये चेले आके अगर यीशु से जब इन्होंने ये कहा तो यीशु, अब देखिए यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह का कजिन भाई है, ठीक है, यीशु मसीह के पहले आए थे। आ, और उन्होंने कहा, मतलब बहुत चोट पहुंचाने वाली बात है कि जिसने आपको बपतिस्मा दिया, जिसने पूरे दुनिया के सामने कबूल किया कि आप परमेश्वर के मेमने हैं, और आज आपके ऊपर शक करता है और आपके विषय में पूछता है कि आप ही हैं कि किसी और को ढूंढे हम। आसानी से ये चीज को, आसानी से बहुत विश्वासी उनकी शांति को भंग करने देंगे, लेकिन यीशु नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि हमें परिस्थितियों को ये मौका नहीं देना है कि वो हमारी शांति को भंग करें। प्लीज, लोगों के राय होते हैं, लोगों के ओपिनियंस होते हैं, लोगों की सोचने का तरीका होता है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। लेकिन अगर आप ठान लें कि मैं अपने आप में परमेश्वर की शांति को भंग करने नहीं दूंगा। ये परिस्थिति में बहुत लोग, आप सोचिए, उदास हो जाते थे, अशांति, निराशा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को शांति में बनाकर रखा। प्रेज गॉड। बहुत कुछ है यीशु से सीखने के लिए। ओके, आगे पढ़ेंगे और देखिए एग्जांपल्स। यूहन्ना 19 के 25 में लिखा है, परंतु यीशु ने, यूहन्ना 19 का 25, परंतु यीशु ने क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मिरियम, क्लेओपास की पत्नी और मरियम मैगदलीनी खड़ी थी। वर्स 26, यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, जिसका नाम यूहन्ना है, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी,
देख यह तेरा पुत्र है। मरियम से कहा कि देख यूहन्ना, क्योंकि अभी यीशु मसीह क्रूस पर है, यीशु मसीह जाने वाले हैं, तो मरियम की जिम्मेदारी को कि अभी मेरी माँ को कौन संभालेगा, तो मरियम की जिम्मेदारी को, व्हाट अ मैन, व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदार व्यक्ति है। आप जानते हैं दाऊद के बारे में लिखा है, जब दाऊद के डैडी ने कहा कि जाओ तुम्हारे भाई युद्ध लड़ रहे हैं, जाकर उनको कुछ खाना देकर आओ, तब दाऊद कुछ भेड़ों को संभाल रहा था। तो आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया, डैडी बोलते ही वो भाग नहीं गया, उसने भेड़ों के लिए पहले एक आदमी को रखा और फिर खाना लेकर अपने भाई, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने मेंस कॉन्फ्रेंस में आपसे कहा अगर पुरुष हो तो जिम्मेदार होना चाहिए। प्रेज गॉड। और यहाँ पर आप देखिए यीशु मसीह को, व्हाट अ मैन, नो ग्रेटर मैन देन जीसस हिमसेल्फ। उसने, यीशु मसीह अपनी माता की जिम्मेदारी को, वो जा रहा है तो उसने अपने चेले, अपने प्रेम करने वाले चेले यूहन्ना के पास दिया। लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। वर्स 27। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर में ले गया। मतलब जिम्मेदारी दे। अभी मेरा सवाल, जब मैं ये चीज को पढ़ता हूं, आप जानते हैं कि अगर यीशु मसीह के पिता यूसुफ, शारीरिक पिता यूसुफ अगर जीवित होते, तो कभी भी यीशु मसीह अपनी माता मरियम को यूहन्ना के पास जिम्मेदारी नहीं देते हैं। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, या तो यूसुफ जो यीशु मसीह के शारीरिक पिता थे उनका देहांत हो गया, या तो फिर, क्योंकि वचन हमें बताता नहीं है, या तो फिर यूसुफ जो यीशु मसीह के शारीरिक पिता है वो उनको छोड़कर गए। लेकिन यूसुफ का जीवन जब हम पढ़ते हैं वो एक धर्मी व्यक्ति था, तो छोड़ के जाना संभव नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली यूसुफ का देहांत हो गया था। मतलब यीशु मसीह ने अपने शारीरिक पिता का देहांत को अनुभव किया, फिर भी उन्होंने वो चीज को, क्योंकि वो पिता के करीब थे, माता के करीब थे, अपने शारीरिक पिता के करीब थे, क्योंकि उनके साथ वो कारपेंटर का काम किया करते थे। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के पिता यूसुफ कारपेंटर थे, और यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि देखो ये भी कारपेंटर है। मतलब वो अपने पिता के साथ कारपेंटर का बिजनेस संभालते थे। और अभी यहाँ पर अब वो अपनी माता मरियम को यूहन्ना के हाथ में दे रहे हैं। क्यों? पति कहाँ पर है? जब पति रहता है तो आप दूसरे व्यक्ति के हाथ में कैसे दे सकते हैं जिम्मेदारी? मतलब पति नहीं था, पिता नहीं था। एंड मोस्ट प्रोबेबली हिज फादर डाइड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उसके पिता उस समय में मर गए जब तक वो जीवित थे, जब उनके जीवन काल में उनका देहांत हो गया। मतलब वो भी उनको बहुत चोट पहुंचा सकता था। प्रेज गॉड। लेकिन वो सब चीजों को उन्होंने मौका नहीं दिया कि उनको शांति को भंग कर दें। प्रेज गॉड। मैं आपको बोल रहा हूँ यीशु मसीह के साथ बहुत कुछ हुआ है। उसको जब हम पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी हिम, उसने अपनी बुलाहट को पूरा किया। उसने अपने पिता, अपने शारीरिक पिता के मृत्यु के कारण, वो ऐसा नहीं हुआ कि बस आगे बढ़ना बंद हो गया अभी, नहीं, वो आगे बढ़ता, ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, अपने आप को परमेश्वर की शांति में रखकर वो आगे चलता रहा। प्रेज गॉड। उसने अपने पिता को खो दिया। थिंक अबाउट इट। अपने पिता के साथ कारपेंटर बिजनेस में संभालने वाला व्यक्ति अचानक पिता को खो देता है। इट्स टफ, आसान नहीं है। जबकि आप पिता के घर, और जाहिर सी बात है कि यीशु मसीह अपने पिता के करीबी होंगे, क्योंकि एक साथ बिजनेस करते थे, वो क्लोज होंगे, तो उनको इट माइट हैव रियली टच्ड हिम कि उन्होंने अपने पिता को खो दिया। लेकिन उस चीज को, उस परिस्थिति को उनके अंदर परमेश्वर की शांति को भंग करने नहीं दिया। वही हमें सीखना है। देखिए जीवन में बहुत कुछ होता है। कुछ लोग बोलेंगे आप ही है कि ये है, ये वो है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो सब चीजों को अगर आप ध्यान देंगे आपकी शांति भंग हो जाएगी। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। ये कुछ 3 वचन है, इसमें देखिए यीशु मसीह का लाइफ कैसा था, और ये सब के बीच में यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर की शांति में रखा। मरकुस 12 के 13 में लिखा है, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसी और हेरोदियों को उसके पास भेजा। कितनी बार यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई में फरीसी और हेरोदी उसको अपनी बातों में फंसाने का कोशिश करते थे। आपको, आप जानते हैं ये चीज आपके मन पर
बहुत बड़ा दबाव क्रिएट कर सकता है, आपको आप अशांति की तरफ लेकर जा सकती, क्योंकि कुछ लोग हाथ धोकर आपको फंसाने के लिए और मारने के लिए पड़े हुए हैं। जब भी आप प्रचार करते हैं, जहां पर भी आप जाते हैं, वो इसी मकसद से बैठे कि कहीं तो गलती करके तेरे को पकड़ लेंगे। इट्स ट्मेंडस स्ट्रेस। प्रेज गॉड। लेकिन उसके बीच में भी यीशु मसीह एकदम शांति के साथ हंस करके, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। आगे देखेंगे, लूका 20 के 20 में लिखा है, और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धर कर उसको कोई ना कोई बात पकड़े कि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। अब सोचिए उसका जीवन कैसा था, उसको पकड़ने के लिए, उसकी गलती को ढूंढने के लिए 24 घंटे वो जो भी आप बोल रहे हैं आपको देखा जा रहा है एकदम, कि आप एक गलती करें और आपको पकड़ लें। प्रेज गॉड। इतना टफ, इट्स अ टफ सिचुएशन, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी शांति को भंग करने नहीं दिया। व्हाट एन अमेजिंग मैन। एक और वचन देखिए, लूका 6 उसके साथ में लिखा है, शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे। ये लोग उसी के पीछे थे। फरीसी और ये जितने फरीसी फरीसी हैं, ये सब उसी के पर, एक गलती। Praise God। कुछ लोग हैं दूसरों की गलती ढूंढने के लिए बैठे रहते हैं, सिर्फ उनको गलती चाहिए। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखे कि वो सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं। इट इज टफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज टफ। प्रेज गॉड। लेकिन ये सब के बीच में, इतने ऑपोजिशन के बीच में, यीशु मसीह ने अपने आप को शांति में रखा। तो जब आप उसका जीवन पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कलीसिया में एपिग्नोसिस, एक व्यक्ति को आप इतना जानते हैं कि वो जानकारी आपके जीवन को प्रभावित करती है। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति को इतना जानना कि वो पहचान आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो जब मैं यीशु का जीवन देखता हूं कि उसके खिलाफ क्या क्या किया गया, और ये परमेश्वर की शांति से हटता नहीं, ना किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को परमेश्वर की शांति को भंग करने नहीं देता, ये अपने आप को परमेश्वर की शांति में रखता। व्हाट अ मैन, व्हाट एन इंस्पिरेशन, व्हाट अ रोल मॉडल। नो वन लाइक हिम, कोई नहीं इसके जैसा। आमेन। ओके, आगे देखेंगे, यूहन्ना 6 उसके 59 में लिखा है, ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। कुछ टीचिंग्स प्रभु ने कफरनहूम के आराधनालय में दी। ओके, और आगे देखेंगे वर्स नंबर 60 में, इसीलिए उसके चेले में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, टीचिंग को सुनकर कहा, कि यह बात नागवार है, इससे कौन सुन सकता है। मतलब ये बात थोड़ा कठिन है, थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए कठिन है, क्योंकि जो टीचिंग वो सुन रहे थे थोड़ा अलग था, जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं था। यीशु मसीह ने उनको थोड़ा कठिन, थोड़ा आ, आ, बहुत थोड़ा हाई लेवल का टीचिंग दिया उनको, तो उनको वो पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ये टीचिंग तो कठिन है। आगे देखेंगे वर्स नंबर 66 में, यूहन्ना 6 के, इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। आपको पता है ये चीज आपकी शांति को भंग कर सकता है, कि इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे, एक दो नहीं, सेवकाई से बहुत से लोग वापस चले गए। ये आपके शांति को भंग कर सकता है। अगर आप सेवकाई में हैं या दूसरे किसी फील्ड में हैं, आप जानते हैं कि अगर बहुत लोग जिनके ऊपर आपने मेहनत किया है वो लोग छोड़ के चले गए, ये आपको अशांत कर सकता है। इट कैन डिस्टर्ब यू। लेकिन यीशु मसीह ने, वापस मैं बोल रहा हूं, देखिए, यीशु मसीह ने मौका नहीं दिया कि ये परिस्थिति जहां पर बहुत सारे लोग, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा को सिखा रहे थे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, छोड़ के चले गए। अभी बहुत से लोग वो सिचुएशन को लेके रो सकते हैं, अशांत हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, सेवकाई से रिजाइन कर देंगे, बोलेंगे हमको करना ही नहीं है सेवकाई। लेकिन वो सब के बीच में जब बहुत से लोग यीशु को छोड़कर चले गए, क्योंकि उनकी शिक्षा कठिन थी, उनको सब अच्छा अच्छा शिक्षा चाहिए था, अच्छा एकदम मुस्कुराने वाला शिक्षा, कभी कोई डांटे नहीं, कभी कोई सुधारे नहीं, हमेशा प्यार करते रहे, प्यार करते रहे, प्यार करते रहे। और यीशु ऐसा नहीं है। प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे, यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा, तुम ठंडे भी नहीं हो, गर्म भी नहीं हो, मैं थूक दूंगा तुमको मुंह से।
ये बहुतों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ एक पिता वैसी शिक्षा को दे सकता है। प्रेज गॉड, क्योंकि पिता सिर्फ प्रेम ही नहीं करता है, पिता सुधारता है। आमेन। तो इस पर इसके बहुत सारे चेले निकल गए। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह देखिए वो चीज को देखने के कारण वो अशांत नहीं हुआ। उसने उस परिस्थिति को मौका नहीं दिया कि वो उसको अशांत कर सके। इनफैक्ट अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने बाकी बच्चे 12 चेलों से कहा कि तुम्हें भी जाना है क्या। ग्लोरी टू गॉड, व्हाट अ माइंडसेट, व्हाट अ ग्लोरियस माइंडसेट। आमेन। ओके, आइए एक और वचन देखेंगे। मैं आपको यीशु मसीह के अलग अलग जीवन के अलग अलग फेजेस को बताना चाहता हूं कि आप देखें कि उनके साथ क्या क्या हुआ। मत्ती 8 उसके 34 में लिखा है, और देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उससे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। यीशु मसीह ने एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, और वो नंगा था। यीशु मसीह ने उसको कपड़े दिए। जब पूरे देश ने, पूरे शहर ने उस व्यक्ति को सुधरा हुआ देखा तो वो डर गए, और उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि छोड़ के चले जाओ। कैसा लगेगा आपको कि आपने एक शहर के लिए कुछ अच्छा काम किया और आपसे विनती किया जा रहा है निकल जाओ यहाँ से। वो चीजें आपको अशांत कर सकती है, कड़वाहट ला सकती है आपके अंदर, बिटर बना सकती है आपको। आप बोल सकते हैं कि इनकी तरफ मैं देखूंगा नहीं, कभी इनको छोड़ूंगा नहीं। प्रेज गॉड। आपकी शांति को वो ये चीजें भंग कर सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इन चीजों को, उनकी शांति को भंग करने नहीं दिया, तभी वो अपनी सेवकाई को पूरा कर सके। जो भी आपकी दौड़ है, प्रेज गॉड, ऐसी बहुत सी चीजें, परिस्थितियां आएंगी जो आपकी शांति को भंग करने का कोशिश करेंगी। और अगर आप सावधान नहीं हैं, अगर आप अलर्ट नहीं हैं, तो आसानी से आपकी शांति को चुराया जाएगा, आपकी शांति को भंग कर दिया जाएगा, जिसके कारण आपका मन विचलित होगा, जिसके कारण आप गलत चीजों को बोलेंगे, गलत चीजों को करेंगे, और जिसका परिणाम बड़ा होगा। सो रिलैक्स, परमेश्वर की शांति में अपने आप को रखें। कीप योर सेल्फ इन द पीस ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। ओके, नाउ आई वांट टू स्किप दिस। ओके, इस वचन को देखते हैं। इब्रानी 4 उसके 15 में लिखा है, क्योंकि हमारा, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में परिवार से उससे कहा गया कि तू पब्लिसिटी के पीछे है। उसका खुद का कजिन भाई बोलता है कि तू ही है कि किसी और को ढूंढूं। कुछ लोगों ने कहा आप तो पेटू हैं, आप दुष्टात्माओं के सरदार से दुष्टात्माओं को निकालते हैं। कुछ लोग उसकी शिक्षा सुनकर निकल गए, उनको पसंद नहीं आया। प्रेज गॉड। कुछ लोग अलग अलग चीज को देख करके निकल गए। वो सब बातों में परखा गया, सब बातों में परखा गया, फिर भी वो निष्पाप, मतलब वो उसने अपने आप को एक तरीका, अपने आप को परमेश्वर की शांति में रखा। मतलब अगर वो कर सकता है तो उसकी सहायता से हम भी कर सकते हैं। वापस सुनिए, अगर उसने किया है तो उसकी सहायता से आप भी कर सकते हैं। हो सकता है आज आप कठिन परिस्थितियों में हैं, आप यीशु की सहायता से इन कठिन परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर की शांति में रह सकते हैं, अगर आप चुनाव करें। प्रेज गॉड। ओके, नाउ एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम आए। वी विल जस्ट गो। ओके, कैसे आप ऐसे चीजों में अपने आप को शांति में रखते हैं? ये है चीज, कीप योर आईज ऑन जीसस। सबसे पहली बात, यूहन्ना ने कहा कि तू ही मसीह है कि कोई और है। यीशु मसीह ने अपनी आंखें पिता पर रखा। उस स्टेटमेंट जब उसके खिलाफ बोला गया कि तू ही है कि किसी और को ढूंढूं, यीशु मसीह ने अपनी आंखें पिता को रखा। हमें अपनी आंखों को यीशु पर रखना है। प्रेज गॉड। दूसरा, हमें अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन पर, किसी को मौका, कोई वचन से स्पेशल नहीं है। प्रेज गॉड। कोई, nobody is more important than the word। प्रेज गॉड। पर यीशु से ज्यादा कोई भी, यूहन्ना नहीं है, परिवार नहीं है, कोई नहीं है। सबसे पहला यीशु। कीप योर आईज ऑन जीसस। प्रभु ये लोग मेरे खिलाफ ये बोल रहे हैं, ये लोग ये सोच रहे हैं, मैं लेकिन अपनी आंखें उन पर या इन पर नहीं, मैं अपनी आंखें आपके ऊपर रखूंगा। आई कीप इट ऑन यू। मैं अपनी आंखों को आप पर रखूंगा, मैं अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन पर रखूंगा। और तीसरा, मैं अपने आप को पिता के प्रेम में, मतलब मैं कड़वाहट या क्षमा नहीं करना ऐसी जगह पर नहीं आऊंगा।
जब यूहन्ना बपतिस्मा ने ये कहा, या जब परिवार के लोगों ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए, या कुछ ने कहा कि पेटू, या कुछ ने कहा कि ये पियक्कड़ है, या किसी ने कहा कि आपकी शिक्षा बहुत कठिन है, हमको नहीं चाहिए, और चले गए छोड़ करके। ये सब चीजें आपको बहुत कड़वाहट, बहुत आपको बिटर बना सकती हैं। लेकिन आप क्या फैसला करते हैं यीशु की तरह कि मेरी आंखें यीशु पर हैं, माय आईज आर ऑन जीसस। लोगों पर नहीं है, वो जो छोड़ कर गए उन पर नहीं है, ये लोग जो उल्टा बोल रहे हैं उन पर नहीं है। मेरी आंखें यीशु पर फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड। मेरी आंखें उसके वचन पर हैं। प्रेज। और मैंने अपने आप को पिता के प्रेम में बरकरार रखा है। उनको लगता है कि मैं परमेश्वर का मेमना नहीं हूं, अभी उनको लगता है, तो क्या कर सकते हैं? मेरी आंखें पिता पर हैं और मेरी आंखें पिता के प्रेम पर हैं। प्रेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये चीज को रखेंगे, अगर आप अपनी आंखों को यीशु पर रखेंगे, जब आपके खिलाफ उल्टा सीधा बोला जाए, उल्टा सीधा सोचा जाए, गलत परिस्थितियां आपके खिलाफ उठें, तभी भी अगर आप फैसला करें कि मैं अपनी आंखों को परिस्थिति और लोगों पर नहीं, मैं अपनी आंखों को यीशु पर रखूंगा। दूसरों की गलतियां तभी बड़ी लगती हैं जब आंखें उन पर हैं। जब आंखें यीशु पर हैं तो दूसरों की गलतियां मतलब आपको कुछ लगता ही नहीं है। प्रेज गॉड। जब आपकी आंखें वचन पर हैं, जब आपकी आंखें पिता के प्रेम में हैं, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू। मतलब आपको लगता है कि यहाँ ये जो भी बोल रहे हैं, हाँ ये लोग वो भी कर रहे हैं, ये परिस्थिति जो भी है, हाँ जो भी है जाने दो, मेरी आंखें यीशु पर हैं, मेरी आंखें उसके वचन पर हैं, मेरी आंखें पिता के प्रेम पर, इट इज ऑन द फादर्स लव। इसलिए अपनी आंखें यीशु पर रखिए हमेशा। जब से ये सेवकाई शुरू हुई है, तब से ये चीज को मैं बोलते आ रहा हूँ, अपनी आंखें यीशु पर रखिए। कीप योर आईज ऑन जीसस। अपनी आंखें खुद पर या दूसरों पर नहीं, अपनी आंखें यीशु पर रखिए, अपनी आंखें उसके वचन पर रखिए, अपने अपने आप को पिता के प्रेम में कैद कर दीजिए। प्रेज गॉड। कि प्रभु मैं शांति को भंग करने, अभी जो वचन है जो प्रभु ने मुझसे बातें किया, आज हम अभी आ रहे हैं उस वचन पे। यशायाह 26 उसका 3 और 4। ओके, ये वचन है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। दिस वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, क्या सबूत है कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो? व्हाट इज द प्रूफ? अगर आप सच में यीशु पर भरोसा करते हैं, तो आपका मन उस पर रहेगा, आपका मन उस पर रहेगा। यूहन्ना ने ये कहा, परिवार ने ये कहा, परिस्थिति ये हो गया, ये सब चल रहा है, लेकिन आपने अपने मन को यीशु पर रखा है। वो सबूत है कि आप उस पर भरोसा करते हैं। भरोसा करने का मतलब नहीं है सिर्फ ये बोलना, हाँ मैं भरोसा, आई बिलीव, आई बिलीव। भरोसा करने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? भरोसा करने का मतलब है कि प्रभु मेरा मन आप में है, और धीरज के साथ, मतलब मैंने आपको पकड़ लिया है। जब यूहन्ना ये बोल रहा है, जब परिवार ये बोल रहा है, जब फरीसी लोग ये बोल रहे हैं, मैंने अपने मन को धीरज के साथ आपके ऊपर रखा है, वो है प्रेज गॉड। मतलब जो लोग भरोसा करते हैं उसका प्रमाण क्या है, सबूत? वो सिर्फ बोलते नहीं है कि मैं भरोसा कर रहा हूं, उनका मन, उन्होंने जानबूझ के धीरज के साथ उन्होंने प्रभु पर धरा है, और उन लोगों को प्रभु पूर्ण शांति देता है। प्रेज गॉड। मतलब वे लोग कभी भी अशांत हो नहीं सकते हैं, नेवर, क्योंकि उन्होंने सीक्रेट को सीख लिया, और वो सीक्रेट है कि अपने मन को संभालो। जो लोग शांति की रक्षा करना चाहते हैं, वो अपने मन की रक्षा करें। प्रेज गॉड। प्रोटेक्ट योर माइंड। ऑफिस में कुछ हुआ, घर में कुछ हुआ, दोस्तों के बीच में कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ, वहां पर कुछ हुआ, ये लोग वो बोल रहे हैं, ये वो बोलने का कोशिश कर रहा है, ये सब के बीच में मौका मत दीजिए कि शैतान आपके विचारों के साथ खेले। ये सब के बीच में कोई अच्छा बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई आपके खिलाफ हाथ उठा रहा है, जो भी है, ये सब के बीच में अपने मन को
उस पर धीरज के साथ धरिए। वो सबूत है कि आप उस पर भरोसा करते हैं, और उन लोगों को प्रभु पूर्ण शांति देगा। तो कई बार अगर आप देखते हैं कि आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, सवाल, अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूं, अगर मेरे मन में अशांति है, कुछ बोलते हैं मन में अगर गड़बड़ी है, अशांति है, डिस्टरबेंस है, सवाल, आपका मन किस में है? क्योंकि जिसका मन उसमें है, वो इसीलिए है क्योंकि उस व्यक्ति पर वो भरोसा करता है और उसको वो पूर्ण शांति के साथ, और इसीलिए आई बिलीव यीशु मसीह डिस्टर्ब नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत से विश्वासी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक एक वचन जो मैंने स्किप किया, उसमें लिखा है कि फरीसियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको उसके मुंह पे मारा तमाचा। प्रेज गॉड। उसकी आंखों को बांध कर उसके मुंह पे मारा और उसे कहा कि बता किसने मारा, भविष्यवाणी कर। और वो सबको यीशु मसीह ने सहकर अपने आप को परमेश्वर की शांति में रखा। क्यों? क्योंकि उसका मन, सी इट इज अ मैटर ऑफ द माइंड, इट इज अ मैटर ऑफ द थॉट्स। ये विचारों के बारे में, ये आपके मन के बारे में है कि ये सब परिस्थितियों के बीच में अपने मन को परमेश्वर पर रख के बताइए कि आप सच में उस पर भरोसा करते हैं। सिर्फ बोलिए मत, बताइए कि आप सच में उस पर भरोसा करते हैं। शो अस दैट यू ट्रस्ट हिम। प्रेज गॉड। क्योंकि जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वो क्या करते हैं, क्या उस पर भरोसा करने वाले लोग क्या करते हैं? अपने मन को उस पर धीरज के साथ रखते हैं, हर संडे को नहीं, धीरज के साथ वो धरते हैं, और उनके जीवन में पूर्ण शांति दिखेगी। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 4, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा है, वो फरीसियों से बड़ा है, वो जीवन में जितनी परिस्थिति आपके लाइफ में है वो सब परिस्थितियों से बड़ा है। जो गड्ढे में आप हैं वो गड्ढे से बड़ा है, जो दरवाजा आपके सामने है वो उस दरवाजे से बड़ा है, जो प्रॉब्लम में आप है वो उस प्रॉब्लम से बड़ा है। इसलिए वचन में लिखा है उस पर भरोसा कर, उस पर भरोसा कर। कैसे? अपने मन को उस पर धीरज के साथ। जब आपका मन, देखिए जब आपको प्रमोशन मिलता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि वचन पढ़ो क्योंकि फीलिंग्स है ना, बहुत मजा आ रहा हो, गॉड यस यस यस, और फिर 2 अध्याय पढ़ते थे, आज 10 अध्याय पढ़ दिया। क्या आप इतने भावुक हैं? और कुछ चैलेंज आया तो आपको बाइबल खोलने का मन ही नहीं करता है। भावनाओं से मत जिए, विश्वासी फीलिंग्स के साथ नहीं जीते हैं। प्रेज गॉड। विश्वासी विश्वास से जीते हैं। जानबूझ के वचन सुनिए जब वचन सुनने का मन नहीं भी करता है, जानबूझ के वचन पढ़िए, जानबूझ के वचन को सुनिए। वो बताता है कि मैं अपने मन को परमेश्वर के वचन पर रखूंगा, मैं अपने मन को भटकने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा सनातन चट्टान है। प्रेज गॉड। वो लोगों से बड़ा है, परिस्थितियों से बड़ा है, गड्ढों से बड़ा है, परेशानियों से बड़ा है, और वो मुझे ये सबसे निकालेगा। ही टेक मी आउट ऑफ ऑल दिस, आई विल इजीली ओवरकम इट। प्रेज गॉड। बहुत कुछ हुआ है लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं। we are going to grow, we are going to become big, more wealthy, more wise, more big, more expansion. praise God, global level। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उस पर है। he is our focus। वो सनातन चट्टान है। praise। इसलिए कोई भी लहरें, कोई भी आंधी तूफान हमें डुबा नहीं सकती, क्योंकि वो सनातन चट्टान है। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली दिस इज माय लास्ट पॉइंट। वचन है लेकिन हम ये चीज को देखकर खत्म करेंगे। Why is the mind disturbed? It's because of distraction. And why distraction? Because of lack of focus. गड़बड़ी मन में क्यों है? Why गड़बड़ी, अशांति, मन व्याकुल, विचलित क्यों है? क्योंकि ध्यान भंग कर दिया गया है। ध्यान, और ध्यान क्यों भंग कर दिया गया है? क्योंकि फोकस की कमी है। जब आप अपने फोकस को बहुत गहराई से लीजिए, जो लोग बहुत चीजों पे फोकस करते हैं उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाएगा और वो हमेशा गड़बड़ी में रहेंगे। बट आई वांट टू एनकरेज यू कि कभी भी आपका मन, शैतान हमेशा डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है। डिस्ट्रैक्शन, हमेशा डिस्ट्रैक्शन लेकर आता है। कोई ना कोई बात से लेकर वो आपके ध्यान को भंग करना चाहता है, हमेशा। लेकिन आप कोशिश कीजिए
कि अपने फोकस को आप परमेश्वर के वचन पर रखिए। जिनका फोकस सब में है, उनका फोकस कहीं नहीं है। जो लोग बहुत बातों में फोकस करते हैं, वो लोग किसी बात में फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको फोकस एक चीज में करना है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आप एक चीज में फोकस करते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता और आपको गड़बड़ी में नहीं लाया जा सकता था। प्रेज गॉड। इसीलिए अपने फोकस को संभालिए। आपका फोकस यीशु पर रहे, आपका फोकस उसके वचन पर रहे, आपका फोकस पिता के प्रेम में आपको रखना है। वो जाएगा नहीं, आपको उस बात में रखना है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जब पतरस पानी में चल रहा है, पानी में चलते चलते यीशु को देख रहा है और आसानी से पानी में सुपर नेचुरल लाइफ, आप सोचिए क्या सुपर नेचुरल लाइफ है। पतरस पानी यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को देख रहा है और वो चलते जा रहा है, क्या सुपर नेचुरल लाइफ है। और अचानक शैतान क्या करता है, आंधी तूफान की आवाज, और उसका ध्यान भटक जाता है। बिकॉज सेटन वॉन्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट यू। उसने देखना, उसने क्या बोला, देखना ये क्या सोच रहा है, देखना वो पीछे क्या बोल रहा है, देख इनको क्या लगता है, देख इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और आपका ध्यान यीशु से हट जाए और आपका ध्यान इधर हो जाए, उधर हो जाए, इधर, बिकॉज इट इज अ लैक ऑफ फोकस। इफ यू फोकस ऑन सो मेनी थिंग्स, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग। प्रेज गॉड। जब आपका पूरा ध्यान यीशु पर है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। प्रेज गॉड। शैतान कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप ठान लें। इसीलिए देखिए, लोगों के मन में कभी भी अगर किसी के मन में गड़बड़ी है, सवाल पूछिए, ध्यान किधर है तुम्हारा। और 100% उनका ध्यान यीशु पर नहीं है। एनी टाइम माइंड इज डिस्टर्ब। आप उनसे पूछ के देखिए, अगर डिस्टर्ब हूं और मैं अपने आप से सवाल पूछूं कि क्यों डिस्टर्ब हूं, तो आपको पता है मेरा ध्यान यीशु पर नहीं है। दैट इज एज सिंपल एज इट कैन बी। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर मन में गड़बड़ी है, वो डिस्ट्रैक्शन के कारण है, और डिस्ट्रैक्शन इसीलिए है क्योंकि फोकस ठीक नहीं है। तो अगर मैं अपने फोकस को यीशु पर, उसके वचन पर और पिता के प्रेम में ही रखूं, तो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा तो मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। आई वांट टू से दिस अगेन बिफोर वी प्रे। जो लोग सच में यीशु पर भरोसा करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा। वो शर्ट में ऐसा लिखते हैं, यीशु पे मैं भरोसा करता हूँ, वैसा वैसा पता चलेगा नहीं। जो लोग यीशु पे भरोसा करते हैं, कैसे पता चलेगा, उनका मन यीशु में सिर्फ लगा नहीं है, धीरज के साथ लगा हुआ है। मतलब भावनाओं की तरह नहीं है, प्रमोशन में 15 चैप्टर पढ़ लिया, ऑफिस में चैलेंज आया तो बाइबल खोला ही नहीं 2 महीना, वैसा विश्वासी नहीं। एक ऐसा विश्वासी जो परमेश्वर में धीरज धर के लगा हुआ है। ऐसे लोग सच में प्रभु पर भरोसा करते हैं, और ऐसे लोग ही पूर्ण शांति में, वो क्विकली विचलित नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, वो बने रहते, और शांति के साथ वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ ओवरकम करेंगे। और ऐसे लोग बहुत से विश्वासियों के लिए आशीष का कारण होंगे, और वो आप हैं। प्रेज गॉड। आप बहुत से विश्वासियों के लिए आशीष का कारण होंगे। आमेन। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारे मन को हम आपके ऊपर धीरज के साथ धरते हैं। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिस्थिति को मौका नहीं देंगे कि वो हमारे ध्यान को भंग करें, या हमारे ध्यान को आपसे, आपके वचन से और पिता के प्रेम से भटका सके। वी आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन यू। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।